गीता के चौथे श्लोक के अनुसार एक विद्यार्थी को ज्ञान तभी मिलता है जब उसका चरित्र अपने गुरुजनों के प्रति अच्छा हो। हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत सरकारी स्कूल्स में सुबह की प्रार्थना के दौरान भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम उत्तराखंड के बाद उठाया गया, जहां पहले ही स्कूल्स में गीता के श्लोक पढ़ाना शुरू कर दिया जा चुका है। इस फैसले ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दिया है। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जीवन, कर्तव्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता के बारे में गहरी बातें कही गई हैं। गीता के श्लोकों में जीवन के कई पहलुओं का मार्गदर्शन मिलता है, जैसे कि कर्म, धर्म और आत्मनियंत्रण। हरियाणा सरकार का यह कदम बच्चों में नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया। गीता ज्ञान को स्कूल्स में लागू करने का मकसद शायद ये है कि बच्चे न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करें, बल्कि नैतिकता और आदर जैसे गुण भी सीखें। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का उच्चारण सुबह सुबह प्रार्थना में, जैसे कि अभी आपने भी बताया, पूरे हरियाणा के सभी स्कूलों में लागू किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसके ऊपर देश भार है, जिसके कंधों पर, उस उद्देश्य एक ही है कि ये गीता के श्लोक में जो अध्यात्म और जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे ये समझें और समाज में अपने आचरण में उसको ढालें। इस फैसले के सकारात्मक पहलुओं पर गौर करें तो ये बच्चों में नैतिकता और अनुशासन को बढ़ावा दे सकता है। गीता के श्लोक सरल और गहरे अर्थों से भरे होते हैं, जो बच्चों को जीवन में सही दिशा दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए गीता में कर्म योग की बात की गई है, जो बिना फल की इच्छा किए कर्म करने की प्रेरणा देता है। यह बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझा सकता है। इसके अलावा सुबह की प्रार्थना में श्लोकों का उच्चारण बच्चों में एकाग्रता और शांति भी ला सकता है, जो आज के तनावपूर्ण माहौल में बेहद जरूरी है। ये कदम भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास भी माना जा सकता है। बच्चों में जो संस्कार आएंगे, बच्चों अध्यात्म से जुड़ेंगे, बच्चे नशा से दूर होंगे, बच्चों में जो बाल संस्कार जो हमारे जो गीता जी में लिखा है वो सब बच्चे इसका अनुग्रहित होंगे और उनका जो जीवन का जो तरीका है जीने का वो अच्छा होगा। हालांकि इस फैसले के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जिन पर विचार करना जरूरी है। भारत एक बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां विभिन्न धर्मों, समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं। सरकारी स्कूल्स में गीता के श्लोकों को अनिवार्य करना उन छात्रों और उन परिवारों के लिए असहज हो सकता है जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। ये कदम कुछ लोगों को ये महसूस करा सकता है कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को कम महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा का मकसद सभी को समान रूप से शामिल करना होता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो स्कूल्स में पहले से ही पाठ्यक्रम का बोझ काफी है। बच्चों को विज्ञान, गणित, अन्य विषयों के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। ऐसे में गीता के श्लोकों को अनिवार्य करने से शिक्षकों और छात्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसके बजाय अगर नैतिक शिक्षा को सभी धर्मों और संस्कृतियों के मूल्यों को शामिल करते हुए एक सामान्य ढांचे में पढ़ाया जाए तो ये ज्यादा प्रभावी हो सकता है।